नमस्कार दोस्तों, मैं देशबंधु चौधरी द इंजीनियर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपको सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बाद हमने सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त लिपि के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उन कारणों को पहचानने की कोशिश करेंगे, उन कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर वो कौन से कारण थे जिनसे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो लगभग 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान थी। यहाँ के लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन हमने पढ़ा था। यहाँ से प्राप्त विभिन्न स्तर हमने पढ़े थे। लेकिन बाद में ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ आई होंगी कि जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। यदि दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की बात करें तो आज भी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में विभिन्न इतिहासकारों के बारे में परस्पर मतभेद हैं। विद्वानों के परस्पर मतभेद हैं। इसके पतन को लेकर अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कारण बताए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के। दोस्तों, हम प्रत्येक इतिहासकार, प्रत्येक विद्वान ने कौन कौन से कारण बताए उसका अध्ययन करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आखिरकार हुआ कैसे था। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता एक विस्तृत सभ्यता थी, जो सभ्यता 400 से और 500 वर्षों तक मध्य रही थी। तो इसका पतन एक आकस्मिक घटना तो नहीं थी, अचानक इसका पतन नहीं हुआ था। इसका पतन एक क्रमिक अवस्था के तहत हुआ था और जिसको विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से बताया है। तो हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की। दोस्तों, यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की बात करें तो एक तरफ हम लिखेंगे विद्वान कि किस विद्वान ने सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का क्या कारण बताया, और एक तरफ हम लिखेंगे पतन का कारण, पतन का कारण। तो देखिए, किस विद्वान ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का क्या कारण बताया। दोस्तों, यदि हम बात करते हैं सबसे पहले गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर की हम बात करते हैं तो गार्डन चाइल्ड या मार्टिमर व्हीलर ने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था ये बाहरी, और बाहरी कौन थे? आर्य। बाहरी या आर्यों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप हुआ था। आर्य लोग आए थे, हम वैदिक सभ्यता में आपको बताएंगे, और वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्यों को ही माना जाता है। तो गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर इस मत से सहमत हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था ये बाहरी लोगों, और वो बाहरी लोग कौन थे? आर्य थे। बाहरी या आर्य लोगों के आक्रमण से हुआ था। तो पहला कारण दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का है आर्यों का आक्रमण, जो बताया है गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर ने। इसके बाद दोस्तों जॉन मार्शल मैके और एस.आर. राव। जॉन मार्शल मैके और एस.आर. राव इन विद्वानों ने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था वो बाढ़ के कारण हुआ था। कि सिंधु नदी की घाटी में जहाँ ये सभ्यता फली फूली थी और इसी नदी में बाढ़ आ गई थी, और इस बाढ़ के फलस्वरूप, इस बाढ़ के परिणाम स्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया दोस्तों? पतन हो गया। तो तीन विद्वान जॉन मार्शल, मैके और एस.आर. राव ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था वो बाढ़ के कारण हुआ था। उसके बाद दोस्तों सर जॉन मार्शल ने एक तो बताया है कि ये जो पतन हुआ था वो बाढ़ के कारण हुआ था। फिर ये बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था वो हुआ था प्रशासनिक शिथिलता, यहाँ की कानून व्यवस्था कमज़ोर पड़ गई थी। इस कारण इस सभ्यता का क्या हो गया था? पतन हो गया था। तो सर जॉन मार्शल कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है ये प्रशासनिक शिथिलता के कारण हुआ है। उसके बाद दोस्तों अगले विद्वान आते हैं एम.आर. साहनी।
और M.R. साहनी कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है ये भू आकृतिक परिवर्तन के कारण हुआ है, भू आकृतिक परिवर्तन। और भू आकृतिक परिवर्तन में ये जो मुख्य कारण मानते हैं वो मानते हैं कि या तो जल प्लावन हुआ होगा या भूकंप आया होगा। तो भू आकृतिक परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था, ये मानना था M.R. साहनी का। और भू आकृतिक परिवर्तन में आता है जल, या तो जल प्लावन आया था या भूकंप आया था। तो M.R. साहनी ने दोस्तों बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन भू आकृतिक परिवर्तन के कारण हुआ था। उसके बाद आते हैं दोस्तों ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष। ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष ये मानते हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था वो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। जलवायु परिवर्तन मतलब जिस जलवायु में ये लोग रह रहे थे वो जलवायु एकदम बदल गई थी। मतलब या तो बहुत भयंकर सर्दी पड़ने लग गई थी या बहुत भयंकर गर्मी पड़ने लग गई थी, जिसको ये सहन नहीं कर पाए थे। तो ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था वो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। किसके अनुसार दोस्तों? ऑरेल स्टाइन अमलानंद घोष के अनुसार। उसके बाद दोस्तों अगले विद्वान आते हैं U.R. कैनेडी। और U.R. कैनेडी कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था ये एक प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ था। और उस प्राकृतिक आपदा में दोस्तों एक महामारी आई थी और उस महामारी का नाम था मलेरिया। इतना खतरनाक मलेरिया फैला था कि इससे संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया था? पतन हो गया था। दोस्तों ये अलग अलग इतिहासकार हैं, अलग अलग विद्वान हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का अलग अलग कारण बताया है। जैसे गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि ये आर्यों के आक्रमण के कारण इसका पतन हुआ था। और ये हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जैसे ही पतन हुआ था तो भारत में वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि आर्य आए थे। क्यों? क्योंकि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य ही थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता आई है। इस कारण ये अनुमान लगाया गया था कि आर्यों ने आक्रमण किया था और सिंधु घाटी सभ्यता का उन्होंने पतन कर दिया। उसके बाद दोस्तों जॉन मार्शल, मैके और S.R. राव ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जिस घाटी में सिंधु नदी की जिस घाटी में सिंधु घाटी सभ्यता पनपी थी उसमें भयंकर बाढ़ आ गई थी और इस बाढ़ के कारण संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। उसके बाद सर जॉन मार्शल दोस्तों कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो कानून व्यवस्था थी, लॉ एंड ऑर्डर था, वो कमज़ोर पड़ गया था और इसी प्रशासनिक शिथिलता के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। M.R. साहनी ये कहते हैं कि भू आकृतिक परिवर्तन हो गया था और भू आकृतिक परिवर्तन में या तो जल प्लावन हुआ होगा या भूकंप आया होगा और इस कारण दोस्तों पतन हो गया था सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके बाद दो विद्वान आते हैं ऑरेल स्टाइन और अमलानंद घोष। ये दोस्तों कहते हैं कि जलवायु परिवर्तित हो गई थी, या तो अधिक गर्मी पड़ने लग गई या अधिक सर्दी पड़ने लग गई, जिस कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। उसके बाद दोस्तों आधुनिक खोजों के आधार पर U.R. कैनेडी ने यह बताया है कि प्राकृतिक आपदा एक महामारी आई थी और वो महामारी आई थी मलेरिया के रूप में। जैसे वर्तमान में दोस्तों कोरोना महामारी चल रही है, ठीक इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है उसमें भी एक महामारी का हाथ था और वो महामारी थी मलेरिया। इसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। तो दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो 400 से 500 वर्षों तक रही थी और वो सभ्यता के पतन के निम्न कारण बताए जाते हैं। दोस्तों ये था सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद दोस्तों भारत में जिस प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ था वो थी वैदिक सभ्यता। दोस्तों यहाँ हमारा सिंधु घाटी सभ्यता पूरी होती है। सिंधु घाटी सभ्यता का हमने विस्तार से अध्ययन किया है। अब जितने भी वीडियो हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बनाए हैं उन एक एक वीडियो को आप अच्छी तरह से पढ़ें, उनका अध्ययन करें, उनको आप रजिस्टर में उतारें
बहुत ही बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाएं। और इसके बाद दोस्तों इसको पूरा पढ़ने के बाद, हमने इसको पूरा पढ़ा दिया है, हम इसके आपको सवाल कराएंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके लिए लाएंगे। तो अगले वीडियो में जब भी हम आपके सामने उपस्थित होंगे तो हम आपके लिए सिंधु घाटी सप्ताह के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके लिए। दोस्तों अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।